नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक और अशरफ के हत्याकांड में शूटर से हो रही पूछताछ में रोज कोई नई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है। वो ये है कि जब अशरफ और अतीक की हत्या की गई थी, उससे पहले अशरफ ने मीडिया के सामने गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के नाम के तुरंत बाद ही शूटर्स ने उन पर गोली चला दी। तो ऐसा क्या कहना चाहता था अतीक? क्या अतीक को गुड्डू के बारे में कुछ पता था? वो बोलना चाह रहा था और इसीलिए उसकी दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, शूटर्स के खुलासे से तो कुछ ऐसी ही बात सामने आ रही है, क्योंकि 3 शूटर्स में से एक अरुण मौर्य शेरे अतीक से जुड़ा था। शेरे अतीक क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बात साफ है कि अतीक को मारने वाला उसका कोई अपना था, क्योंकि अतीक तो जेल में था और उसका बाहर का नेटवर्क गुड्डू और शाइस्ता के हाथ में था, और यही नेटवर्क का एक आदमी था अरुण मौर्य। तो आज पर्दा उठाएंगे अतीक के गद्दारों से, जिसने खुद अतीक को मरवाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीक के साथ अपनों ने किया धोखा, व्हाट्सएप चैट में मिला बड़ा सबूत, माफिया को मारने वाले उसके अपने, गुड्डू मुस्लिम ने रची पूरी साजिश। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जांच एजेंसियों की सुई माफिया ब्रदर्स के करीबियों की तरफ घूम गई। इसमें सबसे पहला नाम आता है गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू बम्बास का। इस बीच एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इस हत्या की कहानी के पीछे इश्क में बदला लेने की कहानी भी शामिल है। 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ पर हमला होने से ठीक पहले अशरफ के मुंह से निकले अंतिम अल्फाज, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम इसी अधूरी दास्तां को बयां करना चाहता था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। अतीक अहमद पर यह कहावत सच साबित हो रही है। दरअसल अतीक अहमद ने जब जयराम की दुनिया में कदम रखा तो वो बहुतों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ता गया, लेकिन जो उसके हिसाब से नहीं चला उसका खेल खत्म कर दिया। उसकी जगह अपने खास प्लेयर्स को तैनात कर देता था। कई बार उसके ही बनाए गुर्गे को जब मजबूत आधार मिल जाता था तो माफिया से बगावत कर अलग दिशा में चलने लगते थे। इनमें से एक है अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका गुड्डू मुस्लिम, जिसकी अधूरी मोहब्बत ने ही शायद अतीक और अशरफ को रास्ते से हटा दिया हो। अब इस पूरे केस में और 3 हत्यारों में एक नाम जो इस पूरी कहानी को बदले हुए है। क्यों? क्योंकि उसको मारने वाला तीसरा किरदार अरुण मौर्य अतीक के नेटवर्क से जुड़ा था। जी हाँ, हम सबसे पहले ये खुलासा करते हैं कि आखिर अरुण मौर्य कौन है और अतीक के नेटवर्क का आदमी वो कैसे साबित हुआ। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद 13 अप्रैल को मुठभेड़ में मारा गया। एसटीएफ ने झांसी में असद का एनकाउंटर किया था। पुलिस को मौके से उसका फोन बरामद किया गया, जिसकी छानबीन के बाद अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस फोन के जरिए पुलिस अतीक गैंग से जुड़े सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। दरअसल असद के फोन से पुलिस को एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जिसका नाम है शेरे अतीक। इसमें अतीक के बेटे असद ने करीब 200 लोगों को जोड़ रखा था। इसमें शूटर और शाइस्ता के मददगारों के नाम शामिल है। हालांकि बीते साल नवंबर यानी उमेश पाल हत्याकांड से 2-3 महीने पहले महीने में ये ग्रुप बंद कर दिया गया था। नवंबर में ये ग्रुप बंद कर दिया गया था। अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिर इस हत्याकांड के कुछ समय पहले ही बंद किया गया? क्या इसमें हत्या का प्लान बनाया जा रहा था? इन सब सवालों की जांच की जा रही है। इसके अलावा इस मोबाइल के एक नंबर के हर पहलू की जांच एसआईटी कर रही है। जल्द ही इस बारे में बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही असद अपने भाई अली और पिता अतीक अहमद के वीडियो, रील्स और फोटो शेयर करता रहता था। ग्रुप में शामिल ज्यादातर मेंबर प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के थे। एक और राज का खुलासा हुआ है। एक राज का खुलासा ये हुआ कि जिस शूटर अरुण मौर्य ने पुलिस की हथकड़ियों में जकड़े दोनों माफिया ब्रदर्स पर दनादन गोलियां बरसाई, वो कभी अतीक को शेर बताने वाले ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, पानीपत में अरुण मौर्य के खिलाफ पहली बार शस्त्र अधिनियम के तहत पहला मामला दर्ज किया गया था।
तब उसकी उम्र करीब 18 साल थी। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और इसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। इस हत्याकांड में शामिल अरुण मौर्य पर पिछले साल हरियाणा के पानीपत में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया। अरुण पर फरवरी 2022 में भी आर्म्स एक्ट के तहत उसी साल मई में एक अन्य मामला दर्ज किया गया। वो जेल भी गया था। पानीपत में रिकॉर्ड के मुताबिक फरवरी 2022 में फिर अवैध हथियार रखने के चलते शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मामला मई में एक झगड़े को लेकर दर्ज किया गया था। पुलिस को लगता है कि शेर अतीक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल मेंबर का कनेक्शन फरार चल रहे उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों और शाइस्ता परवीन के मददगारों से है। अब एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि अतीक तो जेल में था और असद भी उसका पूरा नेटवर्क मैनेज नहीं करता था, तो आखिर कौन कर रहा था उसका नेटवर्क मैनेज? तो आपको बता दें, इसमें एक नाम सामने आया है और वो है गुड्डू मुस्लिम। क्योंकि भले ही अतीक केस में ये सामने आया कि असद शेर अतीक का ग्रुप बना रखा था, लेकिन इसमें अरुण मौर्य भी शामिल था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गुड्डू मुस्लिम के कांटेक्ट में था और उसके अंदर ही काम कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि अतीक को शेर बताने वाले ग्रुप का मेंबर दगाबाज हो गया? दरअसल इन सब के पीछे गुड्डू का ही हाथ है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गुड्डू ने ही अरुण मौर्य को सुपारी दी थी अतीक अहमद की, और शायद ये बात अतीक को पता चल गई थी और वो गुड्डू का नाम लेकर कुछ कहना चाह रहा था। जी हाँ, याद कीजिए, वीडियो के वो 40 सेकंड पहले गुड्डू का नाम ले रहा था, लेकिन कुछ कह पाता, कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शायद अतीक पुलिस के सामने गुड्डू का राज बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। हर दिन एक नया खुलासा इस केस में हो रहा है। गुड्डू मुस्लिम तो इस केस में एक मेन कैरेक्टर शुरू से रहा, लेकिन अतीक की हत्या के तार भी उससे जुड़ गए हैं। एक और नाम जो अभी तक फरार है, जो न अतीक के मरने पर सामने आई न अपने बेटे के, वो नाम है शाइस्ता परवीन। जी हाँ, कहाँ है शाइस्ता परवीन? कहीं गुड्डू के साथ ही तो नहीं? कल किस्सा यूपिका में हमने आपको बताया था कि दोनों एक साथ छुपे हैं और दोनों एक साथ सरेंडर करेंगे, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच भी खिचड़ी पकी हुई है। सवाल तो ये भी उठे हैं कि शाइस्ता और गुड्डू ने मिलकर ही अतीक और अशरफ की हत्या करवाई ताकि 18 अरब की संपत्ति पर दोनों चैन से आराम कर सके। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि योगी सरकार इस लव माफिया धोखा की कहानी उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। वो कहाँ जानती थी कि गुड्डू मुस्लिम और उसका नाजायज रिश्ता दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि माफियागिरी, मर्डर, रंगदारी, माफिया परस्ती सब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।